नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत न्यूज़ चैनल। दर्शकों, लंबे समय से लोग जो है जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए। और इसमें सियासी पार्टियां बीजेपी को छोड़कर सभी पार्टियां जो हैं वो एक मत एक सुर में कहती हैं कि जम्मू कश्मीर को जो स्टेटहुड का दर्जा है वो मिलना चाहिए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और कल जो सुनवाई हुई उसमें जो निकल के आया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 4 हफ्ते के बाद फिर से सुनवाई होगी। इस दौरान जो है केंद्र सरकार के जो तुषार मेहता जो पैरवाई कर रहे हैं उनका कहना था कि 99.9% लोग जो है वो खुश हैं, उनको स्टेटहुड नहीं जहाँ चाहिए और ये जो है विकास हुआ है। हमारे साथ शिवसेना उद्धव ठाकरे के अध्यक्ष जम्मू कश्मीर के हैं, उनसे बातचीत करें। ये जो आंकड़े तुषार मेहता जो है के नाम जो है पैरवाई कर रहा है सुप्रीम कोर्ट में, सॉलिसिटर जनरल जो है उनका ये आंकड़ा है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, अपने वादों के साथ तो बीजेपी का सुना था कि हम जुमलेबाजियां करते हैं कि जो 2 करोड़ नौकरियां आपको दे देंगे, 15-15 लाख रुपए हर एक के खाते के अंदर आ जाएगा। ये इस तरह की जुमलेबाजियां सुनी थी, मगर आंकड़ों को लेकर भी बीजेपी जुमलेबाजी करती है। ये भी जो है इससे पूरी तरह से साफ हो गया। देखिए, हास्यास्पद आंकड़े हैं। आप अभी आंकड़े बता रहे थे, जब मैंने भी आंकड़े पढ़े तो हंसी फूटती थी मुंह से। किस तरह के फर्जी आंकड़े पेश किए जा रहे हैं। वो राज्य जिसको आपने राज्य का दर्जा छीन लिया, इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ। आपसे कुछ छीन लिया जाता है, जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीनकर उसको यूटी बना दिया गया। यहीं तक नहीं रुके, 2 हिस्सों में भी बांट दिया गया, यानी हमारे टुकड़े कर दिए गए। हमें क्या वादे किए गए? विकास के, हमें वादे किए गए युवाओं के लिए रोजगार के, हमें वादे किए गए अमन बहाली के। वो तमाम वादे तो जुमले साबित हुए। जो हमारे से जब आपने छीना, हमारे टुकड़े कर दिए, फिर भी आप दावा कर रहे हो कि जम्मू कश्मीर की जनता खुश है। ये तो पूरी तरह से गुमराह करने वाली बात है। आप जनता के साथ धोखा कर रहे हो और माननीय न्यायालय को आप गुमराह करने की जो है वो कोशिश कर रहे हो। ये आंकड़े कहां से? 99.9% लोग जो हैं खुश हैं, जबकि जनता कह रही है कि हम तो ठगे गए हैं। अगर लेह लद्दाख की बात करें, उनका कहना कि हमें शब्द बात दिखाए गए थे तो हम ठगे गए, हमें यूटी जो है नहीं चाहिए, हमें स्टेटहुड चाहिए। उनका यह, हालांकि उन्होंने कहा था ड्यूटी चाहिए, लेकिन फिर भी वो डिमांड करें स्टेटहुड की, जबकि जम्मू कश्मीर के लोगों से ये वादा किया गया था और कि हम बहुत जल्द आपको जो है स्टेटहुड का दर्जा दिया गया। 6 साल हो चुके हैं। 5 अगस्त 2019 को ये स्टेटहुड वापस ली गई थी और ड्यूटी बना दिया गया। ये जो आंकड़े जो है तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट में लेकर आए हैं, उसके ऊपर क्या? देखिए, सॉलिसिटर जनरल भी उसी पद पे चल रहे हैं। ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं सब। आप जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल जी का आंकड़ा उठाकर देख लीजिए 2023 का। वो 80% पर आके रुके थे कि 80% जनता नहीं चाहती चुनाव। और जब चुनाव के आंकड़े आए ना, कितने लोगों ने जो है मतदान के अंदर भाग लिया, तो बीजेपी बड़े गर्व के साथ दावे कर रही थी, देखिए 70% लोगों ने चुनाव किया। इसका मतलब लोग चुनाव चाहते थे, लोग बदलाव चाहते थे, लोग चाहते थे यहाँ उपराज्यपाल का शासनकाल खत्म हो, एक निर्वाचित सरकार आए। तो माननीय उपराज्यपाल जी क्या दावा कर रहे थे कि 80% लोग जो है यूटी में खुश हैं, वह नहीं चाहते चुनाव। वो एक बयान और भी आया था कि तुषार मेहता कह रहे हैं कि हमारी बातचीत जो है वो जो है उमर अब्दुल्ला जो मुख्यमंत्री है उससे चल रही है। ये सस्पेंस मुझे नहीं समझ आया, क्या है? देखिए, ये तो मैं तो कहता हूं कि उमर अब्दुल्ला को, एनसी के प्रवक्ताओं को बाहर आना चाहिए और बिल्कुल बताना चाहिए जनता को। जनता के सामने तो वो रोना रोते हैं कि जल्दी से जल्दी वो जो है यहाँ पर जो है राज्य का दर्जा बहाल किया जाए, हम बीजेपी को कोई मौका नहीं देंगे सरकार में आने का। तो ये पर्दे के पीछे कहीं कोई गेम तो नहीं खेली जा रही, जनता को बताना चाहिए। देखिए, सरकार ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की, जनता ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को इस समय चुना है। जम्मू कश्मीर के वह मुख्यमंत्री हैं। जनता के सामने तो वह हमेशा रोना रोते हैं कि जम्मू कश्मीर को जो है राज्य का दर्जा दो। और सबसे पहला प्रस्ताव भी जनता की कसौटी पर भी तब वो पूरी तरह से खरे उतरे थे, जब सबसे पहले सत्र के अंदर सबसे पहली कैबिनेट बैठक के अंदर उन्होंने प्रस्ताव पास किया था, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। और आप अभी कह रहे थे कि बीजेपी को छोड़ बाकी सारी पार्टियां जो है वो एकजुटता के साथ आवाज बुलंद कर रही है।
आप बीजेपी वालों को भी पूछ के देखिए, बिल्कुल, बिल्कुल। दबी आवाज के अंदर वो भी कहते हैं कि राज्य का दर्जा बहाल हो। और बीजेपी के प्रदेश नेताओं को भी छोड़िए, आप कोई मुझे दौरा बता दीजिए माननीय प्रधानमंत्री जी का, देश के गृह मंत्री जी का, या किसी भी बीजेपी के केंद्रीय मंत्री का जिन्होंने जम्मू कश्मीर का दौरा किया हो और राज्य दर्जा जल्द बहाली का वादा ना किया हो। जी बिल्कुल, बिल्कुल। हर बार जो है हमारे साथ वादा किया जाता है, जब जनता चाहती नहीं है तो आप वादे क्यों कर रहे हो? बिल्कुल, एक तरफ से आप जनता को जो है, मैं तो कहता हूं कि जनता को, कोर्ट को, न्यायालय को गलत गुमराह कर रहे हैं। और ये सोलिसिटर जनरल है, इनसे पूछिए कि जम्मू कश्मीर के बारे में जानते क्या हैं, कौन सा इन्होंने सर्वे किया, कहां से ये सर्वे लेकर आ गए कि 99.99 लोग खुश हैं और अरे लोग तो इस समय निराश है, लोग तो पानी पी पी कर कोस रहे हैं आपको। आपने जनता के साथ किस तरह का विश्वासघात किया, कितना धोखा किया जम्मू कश्मीर की जनता के साथ, और लोग सिर्फ आपको सबक सिखाने का इंतजार कर रहे हैं। अगर सच में लोग खुश होते ना तो लोकसभा चुनावों के अंदर और विधानसभा चुनावों के अंदर कश्मीर से कम एक उम्मीदवार तो बीजेपी खड़ा करती। तो जिस तरह से ये कांग्रेस जो है वो भी लंबे समय से प्रयास कर रही है। हाल ही में उन्होंने जैसे त्रासदी हुई थी, बाढ़ आई थी, उससे पहले उन्होंने हर जगह पे जाके एक अभियान चलाया था कि हमारी रियासत हमारा हक, एक अभियान चलाया था। वो थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन कर दिया, दिल्ली भी गए थे जंतर मंतर में, लेकिन अब 18 तारीख से फिर से वो एक भूख हड़ताल करने जा रहे हैं। अब कांग्रेस इसी तरह से एनसी जो है सिग्नेचर कैंपेन चला रही है, दबी आवाज में जो है अपनी पार्टी भी काम कर रही है, आम आदमी पार्टी भी डिमांड कर रही है, बाकी संगठन भी कह रहे हैं कि हमें स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए, लेकिन का विकास हो रहा है, स्टेटहुड नहीं चाहते। क्या कहें? देखिए, पूरी तरह से आंकड़ों पर तो आप गौर कीजिए ना, बीजेपी तो कलाकार है आंकड़े प्रस्तुत करने को लेकर। जहां तक बात है कांग्रेस की, बिल्कुल देखिए, पूरा जम्मू कश्मीर इस समय चाहता है, पूरी आवाम चाहती है, कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा। मैं तो कहता हूं अगर तुषार मेहता को भी पूछा जाए, अगर वो जम्मू कश्मीर से होते तो वो भी यही कहते हैं कि जम्मू कश्मीर को जो है राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। हमने भी जो है आज पत्रकार वार्ता की है, हमने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन फर्ज आंकड़ों को जो है झुठलाया है पूरी तरह से, और सिग्नेचर कैंपेन शुरू करने का जो है दावा किया है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। केंद्र सरकार को हम एक्सपोज कर सके, उनको बताएं कि देखो जम्मू कश्मीर का हर शख्स इसलिए इस समय चाहता है कि उसको राज्य, देखिए कौन नहीं चाहेगा राज्य का दर्जा। आपने यहाँ चुनाव करवा दिए, निर्वाचित सरकार आ गई, सरकार के पास अधिकार ही नहीं है। अधिकार आप दे रहे हो एक मनोनीत माननीय उपराज्यपाल को। यहाँ के निर्वाचित सरकार के अधिकार क्षेत्र का कम करना मतदाताओं के मतदान का अपमान है। हमने अपना जो है जनप्रतिनिधि चुना है, अगर उसके पास अधिकार ही नहीं होंगे तो वो लोकतंत्र किस काम का? जिस तरह से सुरेंद्र चौधरी जो डिप्टी जो है चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी सिक्योरिटी को विड्रॉ कर लिया गया। मतलब कि जब वो, हालांकि ये उसका प्रोटोकॉल है, उसकी मतलब कि चाहिए थी, लेकिन क्या इसके पीछे तानाशाही है? कोई भी आवाज करे कि उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ले के अंदर क्या हुआ, ले वाले वो लोग हैं जो जाने जाते हैं शांतिपूर्वक प्रदर्शनों को लेकर, और वो 14 दिन शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे मानचू। 15वें दिन कुछ जो है हिंसा वहां पर घटी गई, उनको जो है पीएसए लगाकर उनको जो है वो सलाखों के पीछे भेज दिया गया, जिन्होंने कभी शांतिपूर्वक, कभी अहिंसा का नाम तक नहीं लिया, कभी उन्होंने हिंसा के ऊपर कभी आए ही नहीं। तो यहाँ पर जो है ये बीजेपी इस तरह के प्रोपोगंडा करती है, डील करने की कोशिश करती है। जो कहते हैं ना बात हो रही है, यही वो पर्दे के पीछे की बातें हैं कि आपकी सुरक्षा छीन ली जाएगी, आपको और तरीकों से तंग किया जाएगा, ताकि आप बीजेपी के रास्तों पर चलना जो है शुरू करो, उनकी हाँ में हाँ मिलाओ। अगर नहीं आपने हाँ में हाँ, देखिए शिवसेना तो भुगत भोगी रही है। महाराष्ट्र में हमारे नेताओं को भी जो है पकड़कर सलाखों के पीछे डाला गया। हमारे राज्यसभा सांसद आदरणीय संजय राउत जी के साथ भी दिनों का और मौका दिया है कि आप बताइए, आप क्यों नहीं। पूछा गया था जब जो है चुनावों की, देखिए हम यहाँ पर विधानसभा चुनावों के लिए भी हमें कोर्ट की शरण में जाना पड़ा था। बिल्कुल डेडलाइन पर आकर जो है चुनाव आयोग ने चुनाव के तरीकों की घोषणा की थी। उस समय भी माननीय न्यायालय ने सरकार से पूछा था कि आप ये भी बताइए जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा कब दोगे। मुझे लगता है कि माननीय न्यायालय की शरण में ही हमें इंसाफ मिलने वाला। बीजेपी और केंद्र कि इस तरीके से भूख हड़ताल से, सिग्नेचर कैंपेन से ये जो है काम बढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार जो है गूंगी बहरी है, वो सुनती नहीं है। क्या कहेंगे, किस तरह से
सरकार के कानों में, केंद्र सरकार के कानों में ये देखिए, आवाज मुझे लगता है कि सरकार मजबूर कर रही है हमें, जैसा नेपाल के अंदर हुआ है, जैसा श्रीलंका में हुआ है और हाल ही के अंदर जैसा लेह लद्दाख में हुआ है। देखिए, जम्मू कश्मीर से अपना जो है अधिकार लेना जानते हैं, मगर सरकार जिस तरीके का व्यवहार कर रही है, जिस तरीके के झूठे और फर्जी आंकड़े प्रस्तुत कर रही है, उसमें आज जम्मू का, कश्मीर का हर शख्स, हर जम्मू कश्मीर की आवाम जो है बहुत ज्यादा आक्रोशित है कि कहां से वो 99 पॉइंट लोगों की जो है सहमति के आंकड़े लेकर आ गए। मैं तो बार बार सरकार को कहूंगा कि हमें मजबूर ना करें सड़कों पर निकलने के लिए, हमारे युवाओं को मजबूर ना करें कि वे अपने